Droga Limited issued 2009% debentures of rupees 100 each on the following terms. 20 on applications, 20 on allotment, 30 on first call, 30 on final call. तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार 4 इंस्टॉलमेंट है जिसमें इस 100 रुपीज़ को मांगा जा रहा है। ये 100 का एक डिबेंचर है और उसको 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। इशू किया था 2000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाइड कर दिया 2400 डिबेंचर, तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। भाई जो 2000 इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई ज़्यादा कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर 1800, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 2400 डिबेंचर है उनमें से 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 के जो डिबेंचर्स हैं उसको फुल, एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 जो डिबेंचर है उसको हम फुल दे रहे हैं, और 400 डिबेंचर्स को हमने बोला भाई आपको 200 डिबेंचर्स दे पाएंगे, और एक्सेस जो 200 और बच रहे थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरीके से ये यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग ओवर सब्सक्राइब में प्रोराटा में शेयर्स में करते थे वैसे ही है यहाँ पे। तो इसको सीख लेंगे, अगर आपने वहाँ भी नहीं किया तो यहाँ भी सीख सकते हैं आप। इन्होंने बोला कि जी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमें एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की, तो 4 इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री करनी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट एप्लीकेशन की एंट्री तो कर सकती है ना, बैंक वाली तो कर ही सकते हैं आप। तो एक बार स्टार्ट करो, फिर उसको देखेंगे। आपको यहां पे लिखना है अप्लाइड और अलॉटेड। तो बच्चे जो अप्लाइड अलॉटेड की अगर बात करी जाए तो टोटल जो इशू किया तो इन्होंने 2000 किए थे। 2000 किए थे ना बेटा? टोटल इशू 2000 था, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया था? 2400 अप्लाई कर दिया। तो ये 2400 आएगा यहाँ पे। अब इन्होंने क्या डिसाइड करा, इसको ध्यान देना। इन्होंने बोला कि जो 1800 जिसने अप्लाई किया था उसको हम फुल दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन में रीड करके देखो ये लाइन है या नहीं है। लिखा 1800 डिबेंचर, एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर, जिन्होंने अप्लाई 1800 के लिए किया था वर एक्सेप्टेड इन फुल, उसको हमने एक्सेप्ट करके फुल दे दिया। फिर बोला इन्होंने जो 400 डिबेंचर जिन्होंने अप्लाई किया था उसको हमने 200 डिबेंचर्स दिए, और जिसने 200 डिबेंचर्स अप्लाई किए थे उसको हमने नील, कुछ भी नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपके पास वैसे देखने में लग रहा है कि यार 400 के डिबेंचर्स के पैसे ज़्यादा आ गए तो ये रिफंड हुए होंगे, लेकिन एक्चुअल में जिसके आगे नील रहता है ना, जिसके आगे कुछ नहीं रहता ना, ये होता है बेटा नील, इसके पैसे रिफंड किए गए। जिसको डिबेंचर आप नहीं दे रहे हैं उसके पैसे आप क्या कर देंगे? रिफंड करेंगे। 400 के बदले में कितना दिया जा रहा है बेटा? इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। आ जाओ, इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कहां पे बेटा? अलॉटमेंट में जाकर हम एडजस्ट कर देंगे। और 1800 का 18 दे रहे हैं, यहां तो टेंशन है ही नहीं। एप्लीकेशन आपको मालूम है कितने का है सर? एप्लीकेशन बताइए तो जरा, बोलो बेटा। अलॉटमेंट बता दो कितने का है? ये भी 20 है। फर्स्ट कॉल है सर 30 का, फाइनल कॉल और फाइनल कॉल भी है सर 30 का। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल 100 हो गया। क्लियर सर? टोटल कितना हो गया? तो एप्लीकेशन की एंट्री पहले करेंगे। आप पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ना। फॉर्मेट बना लेना। जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ द्रोगा लिमिटेड, और इसमें आप कर रहे हैं जर्नल। आप फॉर्मेट बना के कीजिए। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मेट के बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। डेट कोई गिवन नहीं होती तो डेट को आप छोड़ दीजिए। एंट्री पे आएंगे तो लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
नरेशन है आपका बीइंग एप्लीकेशन मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद आ जाएंगे सर आप नेक्स्ट पे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, तो कितना परसेंट आप डिबेंचर दे रहे हैं। अच्छा जी, ये एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या इफेक्ट है वो डिपेंड करता है ऊपर की चीजों पे। इधर देखो बेटा, ये नॉर्मल एप्लीकेशन की एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री। लेकिन आपको यहां पे देखना है कि क्या कोई ऐसा है कि जिसको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 400 के बदले में 200 या 200 के बदले में 100, यानी इक्वल नहीं दिया, कोई ऐसा है क्या। तो एक कैटेगरी है जिसमें 400 के बदले में कितना दिया था, तो जो इसके 200 एक्स्ट्रा है उस पैसे का एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, इसलिए हम यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे। तो बेटा इस बात से ये समझ में आया कि सर मान लीजिए कि अगर यहां पे कुछ ऐसा नहीं होता, ये लाइन नहीं होती, तो हम ये करते, हम ये बिल्कुल भी नहीं करते। फिर जिसके अंदर निल है, जिसको आपने एक भी डिबेंचर नहीं दिया, जिसको आपने एक भी डिबेंचर नहीं दिया, उसे क्या लिखेंगे सर आप, टू बैंक लिख देंगे उसको, उसे लिखेंगे आप टू बैंक। लेकिन ये बैंक कब आएगा, जब निल होगा। ये अलॉटमेंट कब आएगा, जिसमें प्रोपोर्शंस में शेयर डिबेंचर्स दिए गए हैं, 400 के बदले में 200, 300 के बदले में 100, इस टाइप से अगर दिया गया तब आप ऐसा करेंगे। तो ये बात याद रखेंगे। उसके बाद आप नरेशन की अगर बात करें तो आप लिखेंगे कि डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अमाउंट के बारे में बात करें तो बेटा जो एप्लीकेशन पे जो पैसा आएगा वो अप्लाइड के हिसाब से आता है। जो पब्लिक ने अप्लाई किया था 2400 डिबेंचर और एप्लीकेशन का जो अमाउंट था 20 रुपये, उसके हिसाब से आएगा। और जितना पैसा यहां पे होगा वही अमाउंट आपका एप्लीकेशन में यहां पे भी दिखेगा। लेकिन अगर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर में जितना आपने अलॉट किया है, ये ध्यान रखेंगे आप, जितना आप अलॉट करते हैं उतना लिख रहे होते हैं। और एप्लीकेशन मनी 20 है। अलॉटमेंट में जो एक्सेस था, जैसे ये एक्सेस, इसमें कितना एक्सेस है बेटा 200, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 20 जो है ना वो आएगा यहाँ पे। और बैंक में जो रिफंड हो रहा है, रिफंड कितना हो रहा है सर 200 डिबेंचर्स 20 रुपए करके, ये पैसे आपके रिफंड किए जा रहे हैं। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है सर ये 48,000, यहां भी लिखा आपने 48,000, सर ये भी आ गया जी 48,000, यहां पे लिखा आपने 40,000 और ये 4,000 और ये भी कितना है सर, ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी हमारी। आप इसको नोट कीजिए। और एप्लीकेशन के बाद हम आएंगे अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पे। अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री करेंगे, लिखेंगे डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लगाएंगे। अनस ये देखिए मोबाइल, और इसके बाद हम सीधे आएंगे बेटा रिसीव पे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा ध्यान देना इधर, देखिए अलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं, आपके पास टोटल कितने डिबेंचर है, और ये जो 2000 डिबेंचर है, अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट था वो कितने का था 20 करके, तो टोटल इस हिसाब से कितने पैसे बन गए बेटा, तो 40,000 रुपये अलॉटमेंट पे मिलना था, लेकिन सब नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट का कुछ एडवांस 4,000 आ चुका था। तो इस 4,000 को आप यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके बाद वैल्यू को लिखेंगे। सही है सर,
ये वैल्यू कितनी आएगी सर? ये भी कितना आएगा यहाँ पे, और ये आएगा जी 36,000। अगर यहाँ तक कर लिया आपने तो फर्स्ट कॉल की एंट्री आप खुद से कर लीजिए, फाइनल कॉल की कर लीजिए, उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट वगैरह तो है नहीं। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। यहाँ लिखेंगे सर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, कितना परसेंट है बेटा? 9% डिबेंचर अकाउंट, और उसके बाद रिसीव की जर्नल एंट्री आप करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, तो वैल्यू की अगर बात करें तो 2000 डिबेंचर यहाँ पे भी है, 30 रुपीज़ करके फर्स्ट कॉल है बेटा, यह है सर 60,000। हाँ सर, इसके बाद आप फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। आइए जी, फाइनल कॉल में लिखेंगे बेटा डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, फिर आएंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट सर, मेरे को तो फाइनल कॉल दिख रहा है, टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो भाई डिबेंचर फाइनल कॉल कितना डिबेंचर है? 2000, और फाइनल कॉल कितने का था? तो बेटा ये भी 60 आ जाएगा। सर अगर आपके पास सेकंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख लेना, टेंशन ना लो, ठीक है सर। बुक में अगर आपके पास सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है, मेरे पास जो टाइपिंग हो के आई है ना उसमें सिर्फ फाइनल कॉल लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो आपके पास सेकंड कॉल हो, सेकंड एंड फाइनल, तो आप प्लीज़ डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख लीजिएगा, इसे नोट कीजिए फटाफट। कर लिया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।